बहुत सारे एक्सपीरियंस डेवलपर्स अपने वेब एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो अपने वेब पेज का उनका जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा होता है। छोटी स्क्रीन्स पर तो हर डेवलपर ही काम करता है कि हमारा वेब पेज जो है वो छोटी स्क्रीन्स पर बहुत अच्छा नज़र आए, लेकिन वो इस चीज़ को बिल्कुल ही भूल जाते हैं या बिल्कुल अवॉइड करते हैं कि उनका वेब पेज बड़ी स्क्रीन्स पर उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा होता है, लेकिन उनको इस चीज़ का पता ही नहीं होता। जैसे ये छोटा सा वेब पेज मैंने बनाया है, ये देखिए छोटी स्क्रीन पे ये कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ही अगर मैं स्क्रीन को इसकी विड्थ बढ़ती चली जाएगी तो ये चीज़ आप तो खुद भी नोट कर रहे होंगे कि ये देखो किस तरह से ये टेक्स्ट इसका जो है कितना ज़्यादा, इनका जो कंटेंट है वो कितना ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है, जो कि अब पहले वाले से बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। तो इसलिए इस चीज़ को वो डेवलपर्स अवॉइड करते हैं, इस चीज़ को वो भूल जाते हैं कि उनको इस चीज़ का ख्याल ही नहीं आता। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको पहले HTML दिखा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको मैक्स वर्ड यूज़ करके आपको कैसे इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। उससे आपने क्या करना होता है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास दो डिव हैं, एक तो ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। दो कंटेनर मैंने इसको नाम दिया, क्लास दिए मैंने इसको कंटेनर 1 कंटेनर 2, ठीक है। इसके अंदर फिर एक और कंटेनर है कंटेंट के नाम से, इसके अंदर ये कि H1 टैग है, दूसरा इसके अंदर पैराग्राफ है। ये ऊपर वाला पूरा ये पोर्शन इसी कंटेनर 1 का ही है। और जो ये दूसरा है ना कंटेनर 2, इसके अंदर ये फिर ये दो चीज़ें हैं, इसके अंदर मज़ीद फिर दो डिव हैं कि इसके अंदर एक कंटेनर 2 कंटेंट और ये फिर एक इमेज वाली क्लास मैंने दिया डिव के अंदर, फिर उसके अंदर मैंने एक इमेज डाली है, ठीक है। और इसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है और इस वजह से ये फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी रो है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले अब मैक्स विड्थ को आपको यूज़ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपका वेब पेज बड़ी स्क्रीन पर उसका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि ये देखें, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है। अभी मैं अगर ब्राउज़र पे दिखाऊँ तो ये देखें, तो क्या ये अच्छा दिख रहा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको इस अगर चाहते हो कि ये सेम ऐसे ही कंटेंट अब बड़ी स्क्रीन पर भी नज़र आए, तो इसलिए आपको मैक्स विड्थ को यूज़ करना चाहिए। और एक और बात, ये बात बहुत गौर से सुनना, वरना आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं मैक्स विड्थ को यूज़ करके। आपको क्या इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको मैक्स विड्थ हमेशा अपने पेरेंट को देनी है, खुद इटसेल्फ कंटेंट को किसी टैग को नहीं देनी, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट को देनी है। मिसाल के तौर पे, ठीक है, जैसे ये कंटेनर 1 है, इसके अंदर एक ही डिव है सिर्फ, ठीक है, और उसी के अंदर ही ये सारा कंटेंट है, ये वाला H1 टैग और P, ठीक है, P टैग जो है पैराग्राफ वाला। उसके अंदर क्या है कि अगर मैंने अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये लॉक हो जाए, ये मेरा कंटेंट जो है वो एक्सपेंड ना हो। अभी मैं सिर्फ पहले वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट मेरे पास एक्सपेंड ना हो तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसके पेरेंट को दूंगा। इसका पेरेंट कौन है? H1 का और P का पेरेंट कौन है? कंटेनर 1 तो है जो सबसे ऊपर वाला डिव है, लेकिन कंटेनर 1 कंटेंट इसका डायरेक्ट पेरेंट है। आपने हमेशा डायरेक्ट पेरेंट को देनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट पेरेंट कंटेनर 1 कंटेंट, जैसे ये है कंटेनर 1 कंटेंट, ये रहा, ठीक है, ये सेम क्लास है, ये देखिए कंटेनर 1 कंटेंट, आपको इसको देना है। कंटेनर 1 भी इसका पेरेंट है, लेकिन आपने डायरेक्ट पेरेंट को देनी, डायरेक्ट पेरेंट इसका कंटेनर 1 कंटेंट है, ठीक है। इधर जाना है और ये आपने यहाँ पे लिखना है मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी है, और आपने यहाँ पे लिखना है जो आपको मैक्सिमम आप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। वो ये देखें, अब मैं अगर इसको करूँ तो एक ये देखें, अब ये बिल्कुल भी मेरा एक्सपेंड नहीं हो रहा टेक्स्ट, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। अब जितनी बड़ी स्क्रीन आ जाए फिर भी मेरा एक्सपेंड है, ये देखें बड़ी स्क्रीन है लेकिन फिर भी इसके अंदर ये लॉक हो चुका है, ये बिल्कुल भी एक्सपेंड नहीं हो रहा। तो मैक्स विड्थ को यूज़ करने का यही फ़ायदा है। और दूसरा डिव है, उसके अंदर मैंने इमेज भी इंसर्ट की है ताकि मैं आपको इमेज के साथ भी काम करना सिखा दूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज़ होती है ना कि अब मेरे पास एक इमेज है और इमेज भी आपको पता है एक्सपेंड होती रहेगी जितनी बड़ी हमारे पास स्क्रीन होंगी, ठीक है। अब इसका कोई कॉमन, इन दोनों का तो था कॉमन पेरेंट, ठीक है, जो कि ये था, लेकिन अब इन दोनों का पेरेंट ही डिफरेंट है। इमेज का पेरेंट जो है वो डॉट इमेज है और इसका पेरेंट क्या है, डॉट कंटेनर 2 कंटेंट, और इसका पेरेंट ये है, जो कि अब दोनों डिफरेंट पेरेंट है। अब मैंने ये इसलिए बनाया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि आपने मैक्स विड्थ की जो प्रॉपर्टी है वो लगानी कहाँ पर है। आपने इसको लगाना है, हमेशा इसको यूज़ करना है आपने अपने पेरेंट के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट जो पेरेंट होगा उसके अंदर आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। डॉट कंटेनर कंटेंट ये है मेरे पास, ठीक है। अब मैं जो इसका जो टेक्स्ट वाला पोर्शन है उसके अंदर मैक्स विड्थ यूज़ करूँगा और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा 500 पिक्सल, ठीक है। अब अगर ये एक्सपेंड होगा तो ये देखिए ये टेक्स्ट भी लॉक हो जाएगा,
एक पॉइंट ये देखिए, अब ये टेक्स्ट इमेज तो एक्सपेंड हो रही है, लेकिन ये टेक्स्ट जो इसका कंटेंट है वो मेरे पास जो कि टेक्स्ट वाला पोर्शन है वो वाला एक्सपेंड नहीं हो रहा मेरे पास। इसी तरह से इमेज के पास डॉट इमेज, इमेज का मेरे पास पेरेंट कौन है, डायरेक्ट पेरेंट कौन है, डॉट इमेज क्लास, ये है मेरे पास इसका पेरेंट। तो मैं इसी के अंदर जाऊँगा, इसके अंदर मैं लिख दूंगा मैक्स विड्थ, इसको मैं 400 दे देता हूँ, 400 पिक्सल्स, ठीक है। और अब अगर मैं इसको देखूंगा तो ये देखें ना, अब मेरे पास एक पॉइंट के बाद इमेज भी एक्सपेंड होना बंद हो चुकी है और ऊपर वाला, और मेरा वेब पेज काफ़ी अच्छा लग रहा है बनिस्बत पहले वाले के। ये देखें मेरे पास ये बिल्कुल एक बहुत अच्छा सा लेआउट डिज़ाइन हो चुका है, जिसके अंदर मेरे पास चाहे जितनी बड़ी स्क्रीन आ जाए फिर भी ये मेरा कंटेंट फिक्स रहेगा। आपको इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। आपको मैं अपने हर एक डिव के अंदर इसको यूज़ करता हूँ, चाहे वो नैव बार का हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं ग्रिड यूज़ करूँ, चाहे मैं फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करूँ, मैं इसको ज़रूर यूज़ करता हूँ। इससे क्या होता है, मेरा वेब पेज फिर मुझे कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं होती कि मेरा वेब पेज जो है वो बड़ी जो स्क्रीन्स होती हैं तो उस पर मेरा वेब पेज जो है वो बहुत ज़्यादा उसका कंटेंट एक्सपेंड ना हो। इसलिए मेरा वेब पेज बड़ी स्क्रीन पर भी अच्छा दिखता है और छोटी स्क्रीन पर भी बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। आपको इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। रिवाइज़ करा देता हूँ कि आपको मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी से क्या होता है कि आपका कंटेंट एक्सपेंड नहीं होता, ठीक है। ये देखें अभी ये एक्सपेंड नहीं हो रहा टेक्स्ट बिल्कुल भी, ठीक है। और इमेज भी एक पोर्शन के बाद, स्पेसिफिक विड्थ के बाद एक्सपेंड होना बंद हो जाएगी, ठीक है। इसका ये फ़ायदा होता है, तो आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है। और आपने हमेशा इसके डायरेक्ट पेरेंट को देनी है, जैसे कि कंटेनर 1 है, इसका डायरेक्ट पेरेंट कौन है, कंटेनर 1 कंटेंट। वैसे तो ये भी इसका पेरेंट है, लेकिन आपने हमेशा डायरेक्ट पेरेंट को देनी है, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है ना कि बड़ी स्क्रीन पे मैंने अभी यहाँ पे 500 दी है, जो आप मैक्सिमम मैं 900 भी देता हूँ। 900 से क्या होता है कि जब बहुत बड़ी स्क्रीन्स होती हैं तब 900 मैं देता हूँ, ठीक है ना, जब मेरे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट मेरे पास इतना बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको 500 देता हूँ। जब मेरे पास कंटेंट जो टेक्स्ट का पोर्शन है वो ज़्यादा होता है तो मैं इसको फिर मैं 1200 पिक्सल पे भी जाता हूँ, मैं 900 भी पिक्सल देता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास जैसे ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो टेक्स्ट का पोर्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं इस वजह से मैंने इसको 500 पिक्सल दिए। और इमेज के लिए भी मैं ज़्यादातर मैं 400 पिक्सल ही यूज़ करता हूँ और 400 पिक्सल से ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो अब बस बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और आपका वेब पेज बड़ी स्क्रीन पर भी बहुत अच्छा दिखेगा। थैंक यू सो मच।